जुलाई का यही महीना था और राज्य था उत्तर प्रदेश। फर्श से अर्श की ओर जा रहे राज्य के एक लोकप्रिय नेता को ठिकाने लगाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। पहली बार राज्य में खूनी खेल को अंजाम देने के लिए आरडीएक्स बम प्लांट किया गया था। सब कुछ दुश्मनों के प्लान के हिसाब से होता गया। नेताजी तय वक्त पर प्रार्थना और बंदन को मंदिर आते हैं और सुनियोजित तरीके से बम ब्लास्ट कर उनको निशाना बना दिया जाता है। भीषण धमाके के साथ आग का गुबार उठता है और चीख पुकार मच जाती है। फिर धुआं छटता है तो आसपास तबाही के मंजर नजर आते हैं। एक सुरक्षाकर्मी और एक पत्रकार उस धमाके में मारे जाते हैं, जबकि नेताजी लहूलुहान दिखाई देते हैं। और फिर शुरू होता है लंबा जीवन संघर्ष। ऑपरेशन इलाज का क्रम कई महीने जारी रहता है। ईश्वरीय आशीष और हौसले के दम पर वह शख्सियत फिर खड़ी होती है और इस बार कई गुना ज्यादा जोश के साथ कामयाबी की नई दास्तान लिखकर दिखाती है। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ऊंचे पायदान चढ़ रही वह शख्सियत हैं कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी। नंदी के नवजीवन की यह सत्य कथा सुनने वालों के अंदर भी ईश्वरीय आस्था को और प्रगाढ़ कर सकती है। योगी सरकार के कद्दावर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के संघर्ष और सफलता की मिसाल बेमिसाल कहानी मुश्किल हालात से लड़ते हुए भी आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। राज्य की राजनीति में नंदी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन के साथ एनआरआई और निवेश जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। एक वक्त जीरो से शुरुआत करने वाले नंदी के नाम से तेल घी आटा जैसे मशहूर ब्रांड बाजार में मौजूद हैं और कारोबारी ध्येय वाक्य है नंदी नाम विश्वास का। नंदगोपाल गुप्ता की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी इलाहाबाद की मेयर भी रह चुकी हैं। क्या कोई यकीन कर सकता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब नंदी अपनी पढ़ाई भी पाई जोड़कर करते थे। घर के हालात ऐसे थे कि 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। 1986 में नंदी 12 साल के थे। पिता डाक विभाग में नौकरी करते थे और मां घर में सिलाई बुनाई करती थी। परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे तो नंदी को पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता था। परिवार का होनहार बेटा होली पर सड़क किनारे गुलाल और दिवाली पर सड़क किनारे पटाखे बेचता था। काम के साथ ग्रेजुएशन कर पाना संभव नहीं था तो नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पढ़ाई छोड़कर काम में मन लगाना शुरू कर दिया। कहते हैं मेहनत और लगन से किया गया कोई भी काम हमेशा तरक्की की राह दिखाता है। फिर नंदी तो काम के मामले में बहुत जुनूनी हैं। जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी और 50 पैसे में महाभारत दिखाकर कुछ कमाई शुरू की। अगला काम मिठाई की दुकान खोलने का रहा, जिसके लिए मुश्किल से पैसों का इंतजाम हो पाया था। इसके बाद उनकी सफलता का सफर आगे बढ़ता चला गया। दुकान चली तो नंदी ने ट्रक खरीदा। ट्रक दौड़ा तो दवाओं के कारोबार में उतर गए। 1994 में आते आते नंदगोपाल गुप्ता नंदी उस वक्त के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज शहर में युवा कारोबारी के रूप में स्थापित हो गए। रिश्तेदार के साथ ईंट भट्टे का बिजनेस भी शुरू कर दिया। दिन महीने साल उनका कारोबारी विजन कारोबार को 4 चांद लगाता रहा और धीमे धीमे वो नंदी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हो गए। इस दौरान अभिलाषा गुप्ता नंदी उनकी जिंदगी में आई। दोस्ती प्यार का रिश्ता शादी के पवित्र बंधन में बंधा और फिर नंदी दंपत्ति जीवन की नई उड़ान पर निकल पड़े। नंदगोपाल गुप्ता नंदी आर्थिक समृद्धि की राह पर तेजी से आगे बढ़े तो उन्होंने समाज की सेवा के लिए राजनीति में कदम रखा। उस वक्त इलाहाबाद शहर में कारोबारी जगत नंदी को अपना नेता मान चुका था। 2007 में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो नंदी ने बसपा से टिकट मांगा। इंद्रजीत सरोज पार्टी में उस वक्त सेकंड लाइन के प्रमुख नेता थे, जिनसे मिलकर नंदी ने इलाहाबाद दक्षिणी सीट से टिकट पर अपना दावा ठोका। सरोज ने नंदी की मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती से कराई तो राजनीति में नया चेहरा होने की वजह से पहले उन्हें नंदी को टिकट देने में शक हुआ, क्योंकि चुनावी मुकाबला भाजपा के कद्दावर नेता केसरीनाथ त्रिपाठी से होना था। मगर नंदी के अंदर का आत्मविश्वास और इलाहाबाद से उनकी बेहतर छवि को लेकर मिले इनपुट के बाद मायावती ने उन्हें बसपा का टिकट थमा दिया। रण बड़ा भीषण हुआ और नंदी ने अपना काम करके दिखाया। उन्होंने भाजपा के राज्य स्तरीय नेता केसरीनाथ त्रिपाठी को पटकनी देकर
जीत अपने नाम कर ली। मायावती को धमाकेदार जीत के साथ सदन में बेस्ट नेता मिला था तो उन्होंने नंदगोपाल गुप्ता नंदी को कैबिनेट मंत्री बना दिया। कहा यह भी जाता है कि राजनीति में जब आप तेजी से आगे बढ़ते हैं तो दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनते जाते हैं। नंदी के साथ भी यही हुआ। कारोबार से लेकर राजनीति और सत्ता में उनका उभार दुश्मनों की आंख की किरकिरी बन गया। इसके बाद नंदी के खिलाफ ऐसी खूनी साजिश रची गई कि प्रयागराज शहर क्या पूरा उत्तर प्रदेश कांप उठा। दुश्मनों ने नंदी की हत्या के इरादे से RDX बम ब्लास्ट कराया। 12 जुलाई 2010 की सुबह कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी घर से करीब 1 किलोमीटर दूर रोज की तरह पूजा करने गए थे। वह मंदिर के सामने पहुंचकर गाड़ी से उतरे ही थे कि स्कूटी में रखे बम को रिमोट से उड़ा दिया गया। हमले में कैबिनेट मंत्री नंदी के गनर के साथ वहां मौजूद इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार विजय प्रताप सिंह की मौत हो गई, जबकि नंदी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका पेट फट गया था और हथेली के चिथड़े उड़ गए थे। लहूलुहा नंदी किसी तरह पड़ोसी के यहाँ पहुंचे और दूसरा ड्राइवर उन्हें दुश्मनों का आगे भी खतरा भांप कर बचते बचाते अस्पताल लेकर पहुंचा। नंदी 8 दिन बेहोश रहे। ऑपरेशन के बाद उन्हें 4 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी पाकर भी लंबे वक्त शरीर को फिट होने में संघर्ष करना पड़ा। उन दिनों नंदी जब अस्पताल से घर आए तो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जोरों पर थी कि क्या वह फिर से पहले जैसा दमखम दिखा पाएंगे, लेकिन नंदी ने और भी ज्यादा ताकत के साथ वापसी दर्ज कराई। पार्टियां जरूर बदली मगर उनका राजनीतिक रुतबा कायम रहा। 2012 में वह बहुत कम वोटों के अंतराल से विधानसभा चुनाव हार गए। 2014 में इलाहाबाद संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी जीत की दहलीज से दूर रह गए। इसके बाद अगले 3 साल नंदी ने राजनीतिक होमवर्क इतना मजबूत किया कि 2017 में वह भाजपा की टिकट पर इलाहाबाद दक्षिण सीट से मैदान में उतरे और 28,000 वोटों से जीतकर भगवा झंडा बुलंद किया। जीत के साथ वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2022 में भी उन्होंने फिर जीत का परचम फहराया और योगी 2 सरकार में पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ काबीना मंत्री हैं। पिछले समय में निवेश महाकुंभ के जरिए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई नींव रखने का श्रेय CM योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को ही दिया जाता है। मंत्री नंदी अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की तारीख 12 जुलाई को पुनर्प्राप्ति जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। उन पर मनोकामना पूर्ति मंदिर के सामने हमला हुआ था। नंदी कहते हैं कि आज अगर वह जीवित हैं और सफलता के पायदान चढ़ रहे हैं तो भोले बाबा का आशीर्वाद है, इसलिए वह उसी मंदिर में रुद्राभिषेक करते हैं। कुछ दिन बाद 12 जुलाई आने वाली है तो नंदी इस बार भी अपना पुनर्प्राप्त जन्मदिन मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि बसपा सरकार में हुए कैबिनेट मंत्री नंदी पर RDX बम के हमले में सपा विधायक विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा के अलावा कुख्यात गैंगस्टर राजेश पायलट और आदित्य सांडिल्य आदि का नाम सामने आया था। नंदी बम कांड में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बम कांड में शामिल खतरनाक अपराधी राजेश पायलट की बाद में बुलंदशहर जेल में बंद रहने के दौरान ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई थी। एक तरफ कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की दुश्मनों से कानूनी जंग जारी है तो दूसरी ओर राजनीति में उनकी रफ्तार देख रही दुनिया सारी है।